हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स लेकर आया हूं जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे या फिर आप सुनकर शॉक्ड हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे पृथ्वी में किसी भी पर्सन का फुटप्रिंट आता है तो वो एक दिन भी नहीं रहेगा, मिट जाएगा। विदिन 2 आवर्स, 3 आवर्स या फिर 24 आवर्स के अंदर वो फुटप्रिंट मिट जाएगा। लेकिन चांद पर किसी भी व्यक्ति का अगर फुटप्रिंट बनता है तो वो सालों साल तक नहीं मिटता। 50 साल से ज़्यादा भी हो जाएगा लेकिन नहीं मिटेगा, बिकॉज वहाँ पे किसी भी तरह का विंड नहीं है, वेदर नहीं है, हवा नहीं चलता। तो इसका यही रीज़न है कि वो फुटप्रिंट जो है पूरे सालों सालों तक चलता है। जिस तरह हमारे पृथ्वी में रहने के लिए ज़मीन है, सतह है, जहाँ पे हम लोग अपना कदम रख सकते हैं, घर बना सकते हैं, ऐसा बहुत सारे प्लैनेट्स है जिसमें खड़ा होने के लिए, रहने के लिए कोई लैंड ही नहीं है, सतह ही नहीं है। बिल्कुल ये पूरी तरीक़ा से एक गैस है, यानी कि गैस से भरा हुआ है। कोई भी ठोस सतह नहीं है। जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, ये पूरे तरीके से एक गैसियस प्लैनेट है, यानी कि गैस से भरा हुआ एक प्लैनेट है। अगर स्पेस में किसी भी तरीक़ा से मेटल अगर रह जाता है, कोई भी स्पेस में कोई भी मेटल अगर छूट जाता है हमारे स्पेस में, चाहे स्पेस क्राफ्ट का मेटल हो या कोई भी तरह का मेटल स्पेस में रह जाता है, वो उड़ता रहता है, तो कोई 2 पीस, एक मेटल का कोई 2 पीस अगर सटता है आपस में, अगर चिपकता है, तो वो कभी अलग नहीं होगा, वो दोनों मिलकर एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इस इफेक्ट का नाम है कोल्ड वेल्डिंग इफेक्ट। सबसे पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी और सूर्य का, यानी कि अपने किसी और सोलर सिस्टम का जो ऑब्जेक्ट है, जो वहाँ से बनकर जो हमारे सोलर सिस्टम से क्रॉस कर रहा है, नज़दीक से क्रॉस कर रहा है, सबसे पहला ऐसा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का नाम है ओumuamua। शायद मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, इसका स्पेलिंग मैं लिख देता हूँ, स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा। ये करीब 1000 मीटर लंबा और 167 मीटर चौड़ा है। इस ऑब्जेक्ट का रफ्तार आप कुछ इस तरह जान सकते हैं कि ये 500 माइल्स हर साल ट्रेवल करता है। हमारे पृथ्वी का एक मून है जिसे हम नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं, लेकिन जुपिटर का 79 मून है, यानी कि 79 नेचुरल सैटेलाइट है। सबसे बड़ा ग्रह होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा मून रखने वाला ग्रह भी है जुपिटर। अगर हम लोग पैदल चलकर, अगर कोई ऐसा रास्ता बनता है अर्थ से लेकर मून तक का, अगर हम लोग पैदल चलकर मून में जाएंगे, अपना जो नॉर्मल एवरेज स्पीड होता है, तो हमें करीब 9.5 साल लग जाएगा अर्थ से मून ट्रेवल करने में पैदल। हमारे पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर अगर गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम देखा जाए तो वेरी करता है। यानी गर्मी का मौसम में करीब 30 से 40 डिग्री सेल्सियस रहता है और ठंडा का मौसम में 11, 12, 15 जगह पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम स्पेस पे जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी खाली जगह हो, मतलब कुछ भी वहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो, कोई भी तरह का मेटियोर से मेटेराइट्स ना हो, किसी भी तरह का कुछ भी ऑब्जेक्ट ना हो, तो वहाँ पे जो उसका टेम्परेचर होगा -270 डिग्री से भी ज़्यादा का टेम्परेचर होगा। आप अगर अप्रोक्स ले लें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा। हमारे सोलर सिस्टम का सारा मास को अगर कैलकुलेट करें तो 99.8% मास जो है अकेले सूरज का है, यानी सन का है। सन इतना बड़ा है कि करीब 1 मिलियन अर्थ उसमें समा जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सूरज अपने ग्रेविटी से सारे ही सोलर सिस्टम को बांध कर रखा है, किसी को कहीं जाने नहीं देता। हमारे अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट में नेचुरल सैटेलाइट मून है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत सारे हैं जो हम लोगों ने, हम ह्यूमन ने वहाँ पर भेजा है अपने काम के लिए। लेकिन अगर हम काउंट करते हैं सारे सैटेलाइट को जो हमने बनाकर भेजा है, वो करीब 6000 सैटेलाइट है जो हमने भेजा है अर्थ से, जिसमें से सिर्फ 40% ही ऑपरेशनल है, यानी कि जिसको हम लोग काम में लेते हैं। बाकी 60% ऑपरेशनल नहीं है। हमने ब्लैक होल्स के बारे में सुना ही होगा। मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में भी, सेंटर में भी एक ब्लैक होल है। लेकिन साइंटिस्ट ने ये अनुमान लगाया है कि पूरे यूनिवर्स में जितना भी स्टार्स है, चाहे बिलियन, जो भी उसका काउंटिंग होगा, तो हर 1000 स्टार्स में एक ब्लैक होल जरूर होगा। वो हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि पूरे इंटायर यूनिवर्स में 10 क्वाड्रिलियन ब्लैक होल्स हैं। अगर आपको ये स्पेस की जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।